पीठासीन अधिकारीगण, सभास्थल में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग और विद्वान सभी साथीगण, मातृशक्ति सज्जनों, ये बात सही है, समय बहुत कम है। मैं संयोजक महोदय से निवेदन करूंगा कि 4 बजे के बाद 0 पॉइंट टेम्परेचर होता है, इसलिए 4 बजे सभा समाप्त होनी चाहिए। सज्जनों, मैं इस आंदोलन के शुरू से जुड़ा हूँ। मैंने पिछले बार भी कहा है, यहाँ राजनीति के गिद्ध और सिद्ध समाज से आदरणीय दयाल सिंह जी आए हैं, हमारे सौभाग्य है, उनका स्वागत हुआ है, वे सब जानते हैं। शुरू में 2008 से हमने इसको शुरू किया था पंचकुली से, तब मैं प्रमुख था। मैंने पिछले बार भी बोला था, एक साधारण सी सभा बैठाई थी और चित्र सिंह करनाल जी को हमने उसका अध्यक्ष बनाया और अंत तक वो हैं। अब बेचारे वे बिल्कुल शीर्ष सया में हैं, हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। जो बीरोखाल में हुआ 423 में से 391 दिन एक दिन गिन रहे थे कि राव जी आज धरना प्रदर्शन में सहयोग है। 400 में से मेरे साथी और भी लोग थे, विजय सिंह सरदार थे, वे आज मर गए हैं, बेचारे बहुत सामाजिक सेवक थे। और भी लोग हैं, यहाँ सतीश बोड़ाई जी आप पीछे दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है, तब वो वहाँ थे। और बीरोखाल में स्थिति यह है, अब शून्य की स्थिति में वहाँ की संघर्ष समिति शून्य की स्थिति में चले गई है। हम भी इधर आ गए, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ मर गए, अध्यक्ष जी साया में पड़े हुए हैं। तो जो कुछ है दारोमदार यहीं पर है और आप लोगों पर है। मैं भाषण नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने सुझाव दूंगा। मुझे इस काम में बहुत लंबा समय हुआ है। पिछले बार में मैंने कहा था, ये तो मैंने बता दिया कि बीरोखाल में तो अब कुछ होने का नहीं है। ये 5 ब्लॉकों के जो सब बनी है, ये भी विश्व जी भी जानते हैं, मैं भी उस साथ में गया था कई जगह, तो ये तो हमारे पास बल है। सज्जनों, इस सभा को जोड़ने के लिए, इसे आदमी जोड़ने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए पिछले बार भी हमने कहा था कि इसको जगह जगह इसकी बैठकें रखी जाए, वार्षिक उत्सव रखा जाए। प्रकाश मिश्र ने अपनी एक बात रखी थी, उन्होंने बोला था आप अगले बार बड़ूवाला में रखिए। गायत्री चेतना केंद्र है, बहुत बढ़िया भवन है, ये कुछ लाने की जरूरत नहीं। वहाँ पूरे साथ सामान है, मैक है, खाने बर्तन है, 3 मंजिला भवन है। गायत्री चेतना केंद्र का बहुत बढ़िया है, देहरादून में एक ही मात्र भवन है, और इसीलिए उनको नाखुशी हुई, आने में भी असमर्थता व्यक्त की उन्होंने। तो उन्होंने कहा मेरा संदेश कि मैंने कहा हम मैं कह दूंगा आने वाले बैठक के लिए बड़ूवाला को चुने। कोई बड़ूवाला दूर नहीं है, स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, प्रेमनगर रोड से आते हैं 1.5 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से जगह जगह शिमला बाईपास है, बड़ूवाला से प्रेमनगर बस रोड जाती रहती है, बड़ा अच्छा जगह भी है। तो मेरा अनुरोध है, कई लोग तैयार थे वहाँ जो गायत्री चेतना केंद्र में सुबह जो योगासन करते हैं, कई महिलाएं हमारी क्षेत्र, वे कार सेवा देने के लिए भी तैयार हैं, वो उसमें मिलने के लिए भी, हमारी सभा में मिलने के लिए तैयार थे। मैं भी वो एक दिन 2 दिन वहाँ उनके पास गया था। तो मेरा अनुरोध है, अधिक से अधिक जोड़ने के लिए मैं अपने कार्यकारिणी के लोगों से निवेदन करूंगा कि अगली इस प्रकार का कार्यक्रम आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 300 साढ़े 300 लोगों कुर्सी वहां बैठने के लिए बड़ूवाला में रखा जाए। अधिक सज्जन लोग कहते कहते हम इसके कार्य में, यहाँ पर दयाल सिंह बिष्ट जी ने सब कुछ कहा, राजनीति के गिद्ध हैं वो, तो हमारे साथ साथ उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है। बेचारे एक समय था गढ़वाल दीवाल जब पढ़ था, कोई अरब पढ़ दी चुकी है, वे 1987 डीएवी के पोस्ट ग्रेजुएट है। वो आप यहाँ पर है, तब के पोस्ट ग्रेजुएट, तब से कोई नौकरी नहीं की, कोई कुछ नहीं, समाज सेवा करते रहते हैं। ये बड़ी भारी बात है, इनका तो हृदय से आप हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। कुछ नहीं है, अभी पोस्ट ग्रेजुएट है उस जमाने में। सब लोग हम तो कुछ वेतन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, कुछ लेते हैं,
उत्तराखंड सरकार की वर्तमान में जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति को मैं आपको बताता हूं कि क्या है यहाँ। बाहर से तो आप सब सुन रहे होंगे, हो अल्लाह ये है सो है, सब कुछ होगा, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि 2.5 लाख के ऊपर कई लाख अब फिर कर्ज उतार देते जाएंगे, तब जाके कर्मचारियों का वेतन वगैरह दे पाएंगे। आज 6 महीने हो गए अपने कर्मचारियों को कोई डीए की घोषणा ही नहीं हो पा रही है। केंद्र ने कब दी जाए 4% का डीए है ही नहीं, कुछ मामला ठंडा है। बाहर हो अल्लाह करके क्या करना है। स्थिति उत्तराखंड सरकार की आर्थिक स्थिति में बड़ी दयनीय है। अब रही बात सदनों, आप सुन रहे हैं सब। आज चंपावत में इतना बजट गया है, वहां महिला स्टेडियम तैयार हो रहा है, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज तैयार हो रहा है। पिथौरागढ़ में आप सुन रहे होंगे कितना 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 काम हो रहा है। हल्द्वानी में ये घोषणा कर ली है, उधम सिंह नगर में ये घोषणा कर दी है। अरे आपको क्या मिल रहा है? मुख्यमंत्री का एटीट्यूड कुल अपने क्षेत्र से, अपने कुमाऊं मंडल से है। ठीक है, हम ये नहीं कहते वहां का विकास होना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखिए कि इसका पैरेलल बराबर बना रहे। क्या यहाँ इतने क्षेत्र है, इतने कई क्षेत्र है जहाँ बिल्कुल रसातल में है, कुछ नहीं। अभी कई जगह देखे जाते हैं यहाँ पहाड़, कई आप सुनते हो कि पगडंडी से लोग मटन उसमें लाते हैं महिलाओं को, क्या हालत है यहाँ। तो जिले के बारे में भी आप मैं यही समझिए, आप इसके लिए जब तक बच्चा रोता नहीं है, मां को दूध देने की याद नहीं आई थी। बार बार आंदोलन करना पड़ेगा। किसी ने नहीं 20-30 लोगों का धरना प्रदर्शन कर दिया। सबको बुलाइए, विधि पूर्वक तैयार कराइए और जोड़िए लोगों को। 200 तक है, धीरे धीरे इसी प्रकार से आप आगे एक दिन 1000 तक जाओ ले जाएंगे। और इसके लिए इस प्रकार से हम सभी संसद कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। तो बार बार इन जिलों में पहले भी हम जानते हैं कि ये बिलोखाल का नाम तोड़ रखा नहीं है उन्होंने, था भी नहीं, अब भी यही हालत है। इसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, बैरिकेड लगे हैं तो वहां तक जाना पड़ेगा। तब बोलेगा यार ये तो बार बार लगे हुए हैं, कुछ न कुछ उनके समझ में आएगा कि क्यों मांग रहे हैं। ये बड़ी बात, जयनंद भारती के नाम से जिला मांग रहे हैं, उनका बल अभी आपने सुना होगा। इस पर आदरणीय मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे एम मोहन सिंह कड़ार जी ने उनको एक किताब लिखी है, बहुत अच्छी, विद्वान आदमी ने, इसका अनावरण भी हो चुका है। पढ़िए उस किताब को, जयनंद भारती का योगदान। पौड़े में किस प्रकार उसने कहा गवर्नर को, गो बैक, सारा उजाड़ दिया उन्होंने। हाँ, ये कहने का मतलब है कि इस बल के आधार पर हमको जिला मिलना चाहिए और इसके लिए हमको जन आंदोलन करना ही पड़ेगा। और हमने बोल दिया कि वहां तो भैया जहां से शुरू हुआ वहां तो रसातल में कुछ नहीं हो रहा है। आप सभी लोगों पर दारोमदार है, बड़ी अच्छी बात है। आपका नाम होगा, आपका योग यश गाएंगे लोग, और नहीं भी होगा तो आपको आत्मसम्मान संतोष होगा कि हमने कुछ न कुछ किया है। रही इसमें उम्र फैक्ट होता है, ये मानता हूं मैं। हमारे पदाधिकारी हैं, हम हैं, 80 वर्ष के लोग जो ऊपर हैं, सब कुछ न कुछ ग्रसित है। किंतु फिर भी भैया दारोमदार तो आप ही है, एमएस कड़ारी जी हैं, दूसरे हैं, जन्म भर नेता ही काम किया आपने किया है, भाई आपको करना ही पड़ेगा। जब तक जिला नहीं मिलेगा चैन से बैठना नहीं है। आपको भी हमको भी, हम आप साथ में कंधा से कंधा मिलाकर हम भी चलेंगे। हम भी, अब मुझे 1 साल यहाँ हो गया है, हमको भी लोग कहते हैं बहुत अच्छे कार्यकर्ता है के रूप में मानते हैं। कई हैं वो सचिव बौड़ा पीछे बैठे हुए हैं, बहुत सहयोग दिया, बहुत काम किया है लोगों ने, और लोग भी हैं आप मानते हैं। तो भैया इसके लिए हर 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, ये तो हम जानते हैं कि होगा तभी जब विधानसभा का चुनाव होगा, उससे पहले तो नहीं हो पाएगा। लोकसभा के चुनाव तक तो अभी कुछ होने का नहीं है, लेकिन इसके बाद वो कर देंगे कुछ न कुछ। इसके लिए आप सबको जन आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे घंटाघर से लेकर के, चाहे आप विधानसभा रोड पर के कहीं पर के, बिल्कुल जन आंदोलन करना है। अधिक न कहते हुए, कहने के लिए मुझे पास बहुत लंबा बात है, 2-2 मिनट ये मुझे कहना था।
और अपनी बात मैंने यहाँ पर रख दी है। धन्यवाद। अगली